इंटरनेट जब नहीं होता तो राइड्स वगैरह नहीं मिलती, तो कारोबार वैसे ही आजकल डाउन है। जिनके क्लाइंट चल रहे थे गोरे, वो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं काम करे, वो कहते हैं हमारे पास इंटरनेट नहीं है, वो हंसते हैं हम पे। पहले यानी कि दिहाड़ी हम अपनी बना लेते थे, खाना पीना भी सब कुछ इसी में से कर लेते थे। अब तो वही कमा के वो खाना पीने का ही गुजारा कर ले रहे हैं, बस क्या करें अब। अक्सर जो है ना बहुत सारी ऐसी राइडें होती हैं नेट की जाने की वजह से ना, राइड तो हम ले लेते हैं लेकिन वो फिर कस्टमर के साथ ना रब्ता मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 20-25 साल से इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में अहम हिस्सा रखता है। इंटरनेट की वजह से बहुत से कारोबार हैं जिनको उरूज मिला, और इंटरनेट की वजह से बहुत से ऐसे घर हैं जिनको रोज़गार मिला। और इसी इंटरनेट की वजह से आज जो पाकिस्तान में बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इंटरनेट की बंदिश की वजह से आपका काम जो है वो कितना मुतासिर हुआ? अगर हम लोकल मार्केट की बात करें ना, जो हमारे ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरह मेरे क्लाइंट्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, फैशन ब्रांड्स हैं, फुटवेयर में काम कर रहे हैं, स्किन केयर में काम कर रहे हैं, उनको तो सफ़र करना पड़ ही रहा है, ज़ाहिर बात है। अगर हम आईटी में फ्रीलांसिंग की बात करें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले लोकल मार्केट में अगर हम देखें, जो लोग बेरोज़गार थे उन्होंने कुछ छोटा मोटा ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको ग्रो किया। अब जब ब्रांड बने हैं तो अब वो क्या सफ़र कर रहे हैं, उनको वो ऐड चला ही नहीं सकते क्योंकि कस्टमर तो सोशल मीडिया देख ही नहीं रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान 46वीं बड़ी ई कॉमर्स मार्केट थी, 5.2 बिलियन की मार्केट साइज़ था इसका, जो कि ये 30-40% हर साल ग्रो हो रहा है, और कह रहे हैं कि 2027 तक ये 16 बिलियन तक चला जाएगा। लेकिन वो कैसे जाएगा? सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद ही घट जाएगी। अगर टिकटॉक नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, तो वो कैसे बढ़ेगा? तो एक तरफ तो हम यहाँ पाबंदियाँ लगा रहे हैं, अब वो बेचारे यहाँ से बंद करके अगर बाहर की तरफ जाते हैं कि चले कोई फ्रीलांसिंग में हम सर्विसेज देते हैं, तो जिनके क्लाइंट चल रहे थे गोरे, वो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं काम करे, वो कहते हैं हमारे पास इंटरनेट नहीं है, वो हंसते हैं हम पे। वो कहते हैं यार किधर रहते हो आप, ये कौन से जंगल में रहते हो आप? अपनी मार्केट को छोड़ के बैरून मुल्क लोगों से काम लेना शुरू करें तो तब भी जो है इंटरनेट की बंदिश है तो काम पूरा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल, टीम बैठी हुई है, टीम फारिग बैठी हुई हैं, क्यों इंटरनेट नहीं चल रहा? हर जगह पे स्लो इंटरनेट नहीं काम देता है आईटी के अंदर, आपको पता है फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अभी जो सिर्फ फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, पिछले साल वो तकरीबन 1 बिलियन थी, और जो टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स थी वो 2.5 बिलियन थी। तो अब रैपिडली जो ग्रो हो रही थी 2020 से ऑनवर्ड्स, वो अब ग्रो नहीं होगी, वो अब डिक्लाइन होगी। और खुदा न खास्ता अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम 70-80% जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान से चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा? इंडिया जाएगा, वो बांग्लादेश जाएगा, वो फिलीपींस जाएगा। अच्छा, अगर इसको परसेंटेज में लेके जाना चाहें कि इंटरनेट की ये बंदिश, ये इस तमाम मामलात से पहले कितने परसेंट काम अप था और उसके बाद कितने परसेंट काम में कमी आई है, अगर 100 में से इसको परसेंटेज देनी चाहें तो कितने परसेंट बंद हुआ है? देखें, मेरा जो करीबी हल्का अहबाब है, अगर मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊं तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिनको मैं रोज़ाना देख रहा हूँ, किसी की प्रोफाइल्स बंद हो गई हैं। अपवर्क के ऊपर बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान को। कितनी प्रोफाइल्स बंद हुई होंगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो काम डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अपवर्क बंद कर देगा, फाइवर बंद कर देगा, तो 70-80% नंबर तो माइनर है। अगर मैं कहूँ तो खुदा ना खास्ता अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इससे ज़्यादा हम लॉस करेंगे। देखें, जो इक़्तिदार में हैं उनको मेरा ख़्याल है पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं, लेकिन बस होश के नाखून लेने की ज़रूरत है उनको चाहिए कि कौम पे रहम खाएं। अगर वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते कम से कम, तो जो अपने बलबूते पे जिन्होंने खुद स्क्रैच से शुरू किया है वो कम से कम उनको सपोर्ट करें, बजाय कि और उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकालें, उनकी टांगें खींचें। हम अबूज़र साहब के पास बैठे थे, आईटी एक्सपर्ट हैं और गुज़िश्ता कई सालों से जो है ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो मुख्तलिफ़ शहरों में वक्तन फ़वक्तन की जा रही है, इस बंदिश की वजह से इनका कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। और यकीनी तौर पे ये वो वक्त है कि जब आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट करना था, ये वो वक्त है कि जब आईटी इंडस्ट्री ने मुल्क में जो है कारोबार लेकर आना था, फाइनेंस लेकर आना था,
اور اسی وقت میں اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری کو اپ کرنے کی بجائے ڈاؤن کر دیں گے، انٹرنیٹ سروسز کو بوسٹ کرنے کی بجائے ان کو سلو کر دیں گے، تو پھر یقینی طور پہ یہ پاکستان کے جو ٹوٹل جو ہماری انکم ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یقینی طور پہ اسی امید کے ساتھ کہ یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے جلد از جلد ختم ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔